बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब मोहम्मद रिजवान। तो सबसे पहले यार आपको जो है ना रीजनल मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको बेसिक्स आना ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक्स आएगी तो फिर उसके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले एक्यूट किडनी इंजरी कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक्यूट रीनल फेलियर भी कहते हैं। इसमें आपका रीनल फंक्शन कम हो जाता है फॉर लेस देन 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, एजोडेमिया आपका इसमें इंक्रीज एजोडेमिया होता है। ठीक है, जिसमें आपको क्रेटिनाइन लेवल और यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज होते हैं। ठीक है, आपका यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। डायग्नोसिस में आपका लेस देन 0.5 ml/kg/h और यूरिन आउटपुट कम होगा। ठीक है, और बाकी जो होगा इंक्रीज सोडियम क्रिएटिनिन इंक्रीज आपका बीजीएन होगा, एजोटोमी होगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपरक्लेमिया, फ्लूइड ओवरलोड होगा। काजेज में आपको प्री रीनल एजोटोमी होगा, पोस्ट रीनल एजोटोमी होगा, रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस, डिफ्यूज कोर्टिकल नेक्रोसिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस और एक्यूट इंटरस्टिशियल नेक्रोसिस हो सकता है। ठीक है, प्री रीनल इंजरी में आपको आपका जो होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो टू किडनी में। ठीक है, काजेज इसमें हाइपोवोलेमिया हो सकती है, शॉक हो सकती है, सेप्सिस, सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और रीनल आर्टरी सिनोसिस, हाइपोडोरिनल सिंड्रोम और क्रोनिक हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, एनसेस हो सकती हैं, एसी इनहिबिटर्स हो सकती है, रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है, सोडियम वाटर की यूरिया इंक्रीज हो सकता है। इसमें आपकी जो सिम्टम्स हैं इसमें हाइपोवोलेमिया होगा। ठीक है, टैकीकार्डिया होगा, प्लस हाइपोटेंशन होगी। यूरिन कास्ट में इसमें आपको जो हाइलिन कास्ट मिलेगी। ठीक है, ट्रीटमेंट में आपको फ्लूइड स्टेशन आप इसमें दोगे फॉर हाइपोवोलेमिया, डाययूरेटिक आप इसमें यूज़ करोगे फॉर अगर हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं, नेफ्रोटिक नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स जो एनसेड वगैरह ACI आरबीसी आप इसमें अवॉइड करोगे। एंटीबायोटिक्स आप दोगे सेप्सिस के लिए। इंटरेस्टिक में आपको होता है नेफ्रॉन की इंजरी होती है। ठीक है, काजेस हो सकती हैं, ATN हो सकता है, AN हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है और आपका जो होता है ड्रग्स हो सकती है, पेनिसिलिन, एनसेड्स वगैरह। इसमें मोस्ट कॉमन का जो है कंडीशन वो आपकी रhabdomyolysis हो सकती है जो कि इंटरेस्टिक किडनी फेलियर की कारण बनती है। इसमें आपको जो होते हैं क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज होता है, मायोग्लोबिन आपकी यूरिन में आती है, ब्लड में इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो होता है स्केलेटल मसल ब्रेक डाउन होते हैं, तो जिसकी वजह से आपको मसल पेन होता है, डार्क यूरिन होती है और कन्फ्यूजन होता है। आगे आगे यूरिन कास्ट, ठीक है, RBC कास्ट आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में मिलती है जो कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम का दूसरा नाम भी है। ठीक है, और WBC कास्ट आपको AIE में मिलती है, मडी ब्राउन कास्ट आपको और ग्रेनुलर कास्ट आपको एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में मिलती है, फैटी कास्ट आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मिलती है। ठीक है, और आपका जो होता है WBC कास्ट आपको पाइलोनेफ्राइटिस में मिलती है। ट्रीटमेंट आप IV फ्लूइड्स देके अवॉइड ट्रीटिंग मेडिकेशंस आप इसमें करोगे। ठीक है, जो आपके इंटरस्टिशियल फेलियर में होगा। पोस्ट रीनल फेलियर में आपका यूरिनरी फ्लो इंस्ट्रक्शन होगी, काजेस में पेल्विक ट्यूमर, स्टोन, कॉन्जेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन, BPH हो सकती है। ठीक है, हिस्ट्री इसमें आपकी होगी कि सुप्रा प्यूबिक फ्लैंक पेन होगा, डिस्टेंडेड ब्लैडर होगा। ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर सकते हो, यूट्रल स्टेंट डाल सकते हो, पर कंटिन्यूस नेफ्रोस्टोमी कर सकते हो। ठीक है, अब जो आपकी डायलिसिस की इंडिकेशंस क्या होती हैं। ठीक है, इसमें आपका नमूने का AIOU। ठीक है, इसमें आप एसिडोसिस करते हो, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ में हाइपरक्लेमिया होता है, इंजेक्शन होता है और सैलिसाइक्लेट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो होता है ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड भी हो सकता है। ठीक है, यूनेमिक सिम्टम्स, पेरिकार्डिटिक एंसेफेलोपैथिक ब्लीडिंग, टाइफाइड, प्रोराइटिस, मायोक्लोनिक्स। ठीक है, ये आपके सारी जितनी भी कंडीशंस हैं इसमें आप अर्जेंट डायलिसिस करते हो। ठीक है, एक में एक्यूट किडनी इंजरी में की फैक्टर आपका मेटफॉर्मिन अभी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है सेप्टिक पेशेंट में, रीनल और हेपेटिक पेशेंट्स के लिए। आगे आपका आ जाता है, ये आपका एक्यूट किडनी इंजरी था। अब आगे आपका क्रोनिक किडनी इंजरी आ जाता है। क्रोनिक किडनी इंजरी में आपका GFR होता है मोर लेस देन 60 ml/minute, लॉन्ग ड्यूरेशन होती है मोर देन 3 मंथ्स की, एंड स्टेज रिनल डिजीज होती है। हिस्ट्री में आपका हाइपरटेंशन आ सकता है, हाइपरक्लेमिया आ सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यूरिमिक फ्रोस्ट, नोजिया, वोमिटिंग, एडिमा होता है। ठीक है, काजेज में आपका डायबिटिक मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, एनाल्जेसिक अब्यूज, ASA, नेफ्रोसिस, आपका ग्लोमेरुलर डिजीज हो सकती है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो सकती है। एडल्ट्स में, चिल्ड्रन में जो मोस्ट कॉमन होता है वो आपके जेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। डायग्नोसिस एजोटीमिया, हाइपरक्लेमिया, एनीमिया, इरेथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन कम होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरपाराथायराइडिज्म हो सकती है। स्टेज आपकी इसमें 5 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, और स्टेज 1 में आपका ग्रेटर देन 60 ml होता है। ठीक है, और स्टेज 2 में आपका GFR 45 to 60 होता है। स्टेज 3 में आपका GFR 30 to 45 होता है। स्टेज 4 में 15 to 30, स्टेज 5 में 0 to 15 होता है। ट्रीटमेंट इसमें आपका बेस्ट इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो आपके ACI इनहिबिटर्स हैं फॉर हाइपरटेंशन और आपके जो इरेथ्रोपोइटिन एनालॉग्स हैं फॉर एनीमिया के लिए। ठीक है, कैल्सिफेरॉल आता है आपका। ठीक है, रीनल डिस्ट्रोफी के लिए डेस्मोप्रेसिन। अब नॉर्मल अगर ब्लीडिंग हो गई है तो उसको करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डेफिनेट ट्रीटमेंट इसमें डायलिसिस और रीनल ट्रांसप्लांट होते हैं। कॉम्प्लिकेशन में मोस्ट कॉमन
जो होती है वो आपकी कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एमआई होता है, सीएचएफ होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन आपका इन्फेक्शन होता है। और आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको लॉन्ग टर्म डायलिसिस में सिस्टिक सिस्ट होते हैं आपका, जो आपकी डेवलप करती हैं रीनल सेल कार्सिनोमा को लेपिडोल होती है, ठीक है। वो आपकी प्रेग्नेंट लेडी में आप दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको बीपी इंक्रीज और डायबिटिक मेलिटिस में भी दे सकते हैं, जिसमें किडनी प्रॉब्लम हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म आपकी डायलिसिस की कॉम्प्लिकेशन आपके एक्सेस डेवलप हो सकते हैं, और उसमें जो कार्सल कार्सिनोमा का डिफेक्ट आपका इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। नेफ्रेटिक सिंड्रोम को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं। इसमें आरबीसी कास्ट होती है, प्रोटीन यूरिया लेस देन 3.5 ग्राम पर डे होता है। हिस्ट्री इसमें आपके हेमाचूरिया होता है आपको, ठीक है, हाइपरटेंशन होती है, एडिमा होता है, ठीक है। और डायग्नोसिस में इनिशियल टेस्ट यूरिन एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट एक्स्ट्रा रीनल बायोप्सी होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट में आपका हाइपोटेंशन होगा, साल्ट रिस्ट्रिक्शन होगा, डाययूरेटिक्स होगी और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपको फैटी कास्ट मिलेगी, प्रोटीन यूरिया मोर देन 3.5 ग्राम पर डीएल होगा, हाइपरलिपिडेमिया होगा, हाइपोअल्बुमिनेमिया होगा, एडिमा होगा और डिस्पीनिया होगा, एस्काइटिस होगा, ठीक है। डायग्नोसिस इनिशियल में आप यूरिन एनालिसिस करोगे, डेफिनेटिव रीनल बायोप्सी। ट्रीटमेंट में आप साल्ट रेसिस्टेंस फॉर हाइपरटेंशन, रास अस ब्लॉकेज और डाययूरेटिक दोगे, स्टेरॉइड्स दो दे सकते हो। फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम स्टैटिन भी, फॉर क्रोनिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम स्टैटिन देते हो। और जो आप इसमें वैक्सीन करोगे 23 पॉलीविडेंट निमोकोकस वैक्सीन करोगे, क्योंकि जो डायलिसिस पेशेंट होते हैं उनमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का और इन्फेक्शन चांसेस हाइयर होते हैं, ठीक है। नेफ्रोलिथियासिस में आगे नेफ्रोलिथियासिस में आपका रीनल कैलकुलाई कहते हैं, इसमें रीनल स्टोन सिंपली आप इसको लैंग्वेज में याद रखो, वो होता है, ठीक है। सिम्टम्स आपकी यूनिलेटरल फ्लैंक टेंडरनेस, क्लर्की पेन होता है, रेडिएटिंग पॉइंट हेमोचूरिया इसमें आता है, ठीक है। तो डायग्नोसिस आपका इसमें बनता है इनिशियल एक्सरे एब्डोमेन यूरिन एनालिसिस करते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड में आप नॉन कॉन्ट्रास्टेटिव एब्डोमेन होता है। फॉर प्रेग्नेंट पेशेंट ऑफ चिल्ड्रन में आप अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं इंट्रावेनस पाइलोग्राम में, ये रेयरली यूज होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट आपका बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट में हाइड्रेशन ऑफ एनाल्जेसिया होता है। ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू साइज, और स्टोन करते हो लेस देन 5 mm है तो आप स्पोर्टेनियसली ये पाइप लेस देन 10 mm है तो अल्फा ब्लॉकर टाइमसोलिन वगैरह देते हो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हो, निवर्डिपिन 5 to 20 है तो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी और यूट्रोस्कोपी करते हो, मोर देन 20 mm है तो परक्यूस्टेनिस लेप्रोटोमी कर देते हो, ठीक है। आगे आपका आ गया इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, ठीक है। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में आपको जो होता है ब्लेडर आता है, ठीक है, ब्लेडर पेन होता है आपका, जो क्रोनिक नॉन टेंडर ब्लेडर पेन होता है, ठीक है। ब्लेडर पेन सिंड्रोम को कहते हैं। इसमें आप नॉन इन्फेक्शियस होता है, लेकिन जब आपको जब एक्सरसाइज करते हो, जब सेक्स करते हो, उस वक्त आपको पेन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें या तो पेशेंट अल्कोहल होगा, ठीक है। हिस्ट्री इसमें यूरिनालाइसिस नॉर्मल होता है, ठीक है। सिम्टम प्लस मोर देन 6 वीक होता है। डायग्नोस आप क्लिनिकली करते हो। ट्रीटमेंट्स अवॉइड ट्रिगर्स, ठीक है। और अमायोट्राइपिन आप इसमें दे सकते हो, ट्राइसाइक्लिक एप्रोटेस्टेंट फॉर रिड्यूस पेन बिसाइड द बॉर्डर्स आप इसमें कर सकते हो। यूरिनरी कॉन्ट्रेस्ट क्या होता है आपका, स्पॉन्टेनियसली यूरिन निकल जाना, ठीक है। तो इसमें आपका जो होता है, इसमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है। इसमें आपका वजाइनल डिलीवरी की वजह से हो सकता है, रिस्पेक्टर पेल्विक फ्लोर मसल वीकनेस हो सकती है, क्रोनिक कफ और हैवी लिफ्टिंग की वजह से, बेस्ट की वजह से हो सकता है। सिम्टम इंटरमिनल ब्लड प्रेशर होता है, लाफिंग, स्नीजिंग, कफिंग, एक्सरसाइजिंग में आपका लीकेज हो सकता है यूरिन का। ट्रीटमेंट में पेल्विक फ्लोर की गलत एक्सरसाइज इसमें दोगे, ठीक है। वजाइनल डिवाइसेस आप इसमें कर सकते हो टू सपोर्ट द यूरेथ्रा, एस्ट्रोजन क्रीम आप इसमें दे सकते हो, सर्जरी आप इसमें कर सकते हो। अर्जेंट कॉन्टिनेंस में आपको सडन इंटेंस अनकंट्रोलेबल यूरिनेट होता है आपकी, और इसमें आपका जो होता है लीकेज बिफोर रीचिंग टू टॉयलेट होती है, ठीक है। वेकिंग अप इसमें आपको और नाइट टाइम नक चाहिए होता है, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर में आप इसमें ओल्डर एज में आप यूज़ करते हो, ठीक है। हाई अल्कोहल कंजप्शन होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, बीपीएल प्लस यूटीआई हो सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट टॉपिकल एस्ट्रोजन, वेट लॉस, फिजिकल एक्सरसाइज, एंटीमस्कुलिनिक ऑक्सीब्यूटिन और बीटा 3 एडिनिक एगोनिस्ट आप इसमें यूज़ करते हो। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में आपका जो होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन लीकेज होता है, लेकिन कॉन्स्टेंट होता है। सिम्टम इसमें आपके होती है कॉन्स्टेंट लीकेज होता है, सेंसेशन ऑफ ब्लैडर होती है, और ये आपका एम्प्टी नहीं होता। रिस्क फैक्टर्स पे बीपीएच और ट्यूमर हो सकता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है। ट्रीटमेंट कैथराइजेशन, अल्फा ब्लॉकर, और इसमें आप एस्ट्रोजन क्रीम आप यूज़ कर सकते हो टॉपिकल में। आपका आ गया बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपर प्लेजिया, ठीक है। ये आपका नॉन कैंसर होता है, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट होता है, और इसमें आपका जो मैन की एज होती है वो मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज होती है। बीपीएच आपका प्रोस्टेट कैंसर के साथ कोएग्जिस्ट करता है। बीपीएच आपका जो होता है वो कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर नहीं करवाता, ठीक है। और सिम्टम्स में आपको वीकनेस होती है, इंटरमिटेंट स्ट्रीम्स आ सकती हैं, इनकम्प्लीट एम्पटिंग होती है, यूरिनरी टेंशन होता है, इनकॉन्टिनेंस होती है, ऑन डियरी आपको इनलार्ज और रबड़ी टेक्सचर मिलता है। सस्पेक्टेड कैंसर में आप सस्पेक्ट कैंसर अगर हो तो उसमें आप
इरेगुलर लीजन्स और नोड्यूल्स मिलेंगे इसमें, लेकिन बीपीएच में आपको इरेगुलर नोड्यूल्स नहीं मिलते, ठीक है। डायग्नोसिस में आपको यूरिनालिसिस आप करते हो, यूरिन कलर करते हो, पीएच से आपका लेवल एलिवेटेड होता है, डीआरई क्रिएटिनिन लेवल अल्ट्रासाउंड करते हो। पीएच आपका कर होता है सेंट्रल पेरियूरेथ्रल जोन, सेंट्रल लोब होता है, और जो जोन होता है वो पेरियूरेथ्रल जोन ऑफ प्रोस्टेट में आपका होता है। आपका जो ट्रीटमेंट होता है, बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट आपका अल्फा ब्लॉकर्स आपका तो टेम्सोलिन वगैरह दे दो, नेक्स्ट बेस्ट ट्रीटमेंट 5 अल्सर रिडक्टेज इनहिबिटर दे दो, फ्रेस्टेनाइड देते हो, ठीक है। और इसमें पेशेंट अगर सीवियर सिम्टम्स में है तो ट्रांसल्यूथरल टर्फ आप कर देते हो, ठीक है, या ओपन प्रोस्टेक्टोमी कर सकते हो, ठीक है। टर्फ मीन्स ट्रांसल्यूथरल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट आपको होता है। आगे आपका आ गया हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। हाइड्रोनेफ्रोसिस में आपका स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन में काजेज इसकी इंसिडेंस होती है, यूरिन जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वेल होती है, और एडल्ट्स में बीपीएच मोस्ट कॉमन होता है। स्टोन्स आपके जो होते हैं, ट्यूमर्स, न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है, सिम्टम्स आपके फ्लैंक पेन, बैक पेन, एब्डोमिनल पेन होता है, यूटीआईज होता है, ठीक है। डायग्नोसिस आपके जो होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है बेस्ट फर्स्ट टेस्ट में आपका, ठीक है, और सिटी स्कैन होता है आपका, ठीक है। ट्रीटमेंट्स में आपका मेन गोल रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन होती है, सर्जरी होती है, एनाटॉमिकल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और रिफ्लक्स होता है। यूरेथ्रल स्टंट आपका इसमें होता है, नेफ्रोस्टोमी ट्यूब होती है, कैथेटर्स होते हैं, और बीपीएच इसमें आपका आप कैथेटर कर देते हैं अगर आपको बीपीएच है तो, ठीक है, अगर बीपीएच है तो। नेफ्रोस्टोमी ट्यूब होगी, ठीक है, यूरेथ्रल स्टंट होंगे, उस सर्जरी आप इसमें कर सकते हो। क्लियर इंटरमीडिएट कैथराइजेशन भी आप कर सकते हो अगर न्यूरोजेनिक ब्लैडर है तो। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के दो टाइप्स हैं, एडीपी के और एआरपी के। एक जो फर्स्ट वाली है एडीपी के डी एडल्ट्स में होती है, ठीक है, और एआरपी के डी चिल्ड्रन में होती है, ठीक है। तो दोनों में सिस्ट मिलते हैं, ठीक है। और एक में जो बच्चों में होगी उसमें पोर्टर सीक्वेंस होता है, और उसमें AKPD1 और AKPD2 जिनकी म्यूटेशन होती है, ठीक है। और इसमें आपका जो एडल्ट में होती है उसमें इंटरस्टेज रीनल डिजीज होती है, कॉम्प्लिकेशन में बैरियर एन्यूरिज्म होता है, लिवर सिरोसिस, आपका जो लिवर सिरोसिस होता है, माइटल वेक्टोरोसिस होता है। लेकिन जो बच्चों में होता है उसमें आपको पोर्टर सीक्वेंस होता है, ठीक है, आपको कॉन्जेनिटल हाइपरटेंशन होती है, और रीनल फेलियर आपको होता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में। डायग्नोस बहुत सारे पे आप अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हो, सिटी स्कैन होता है, जेनेटिक टेस्टिंग होता है, और ट्रीटमेंट में आप इसमें बीपी कंट्रोल के लिए रास इनहिबिटर्स देते हो, ठीक है, एसी इनहिबिटर्स, एआरबी ट्रीटमेंट, यूटीआई आपको, और हाई फ्लूइड इनटेक करते हो, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट इसका वाइड ट्रीटमेंट अगर एंड डिजीज में, ठीक है। आगे आपको आ गया स्क्रोटल स्वेलिंग, ठीक है। स्क्रोटल स्वेलिंग में आपकी एबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो जाती है स्क्रोटम की। हाइड्रोसील में आपका जो टेस्टिस में आपका फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है, टेस्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट है, ठीक है, ये आपको पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसमें आपको ट्रॉमा या इन्फ्लेमेशन इसी कारण से हो सकती है। ट्रीटमेंट में आप टिपिकली 12 मंथ्स में ये ठीक हो जाता है, अगर ना रिजॉल्व हो तो फिर सर्जरी हाइड्रोसिलेक्टोमी आप कर सकते हो। वेरिकोसील में आपका डायलेटेड एंड लार्ज वेन्स होती हैं, आपको वॉर्म लाइक बैक अपीयरेंस मिलती है, और ये आपको मोस्टली पेनिफॉर्म वेनस प्लेक्सस इन्वॉल्व होता है, और आपको लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। वाई लेफ्ट साइड पे होता है क्योंकि जो आपकी लेफ्ट वेन होती है वो डायरेक्ट आपकी लेफ्ट कोनेडल वेन आपकी लेफ्ट रीनल वेन में ट्रेन करती है, और रीनल वेन डायरेक्टली आपकी इन्फीरियर वेना केवा में ट्रेन करते हैं, तो राइट कोटेटल आर्टरी डायरेक्ट आपकी इन्फीरियर वेना केवा में ट्रेन करती है, ठीक है। तो मोस्टली आपकी जो रीनल वेन से अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो आपको मोस्टली आपको लेफ्ट कोनेटल वेन अफेक्ट होगी, तो डायरेक्टली इसमें लेफ्ट टेस्टिस का इशू बनेगा, ठीक है। तो लेफ्ट आपका जो होता है ना साइड, इसमें मोस्टली इन्वॉल्व होती है, और ये यूनिलेटरल भी हो सकता है। और इसमें आगे आपका आ गया एपिडिडमाइटिस और टेस्टिकुलर कैंसर। सॉरी, इसमें जो आपका टेस्ट कराएंगे वो आप इसमें ट्रांसल्मिनेशन टेस्ट कराएंगे, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इसका सर्जरी है वेरिकोसिल का। आगे एपिडिडमाइटिस और टेस्टिकुलर टॉर्जन, ठीक है। इसमें एपिडिडमाइटिस में आपका स्क्रोटल पेन होता है, ठीक है, आपका ब्रेन टेस्ट पॉजिटिव होता है, टेस्टिस ऊपर करोगे तो आपको पेन ठीक हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू यूएसजी में आपका इन्फ्लेमेशन की वजह से। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक सेप्ट्राइजोन एंसिड, और स्क्रोटल आप सपोर्ट करोगे। टेस्टिकुलर टॉर्जन में आपका सडन पेन होता है, सीवियर पेन होता है, और आपकी स्क्रोटल में स्वेलिंग होती है, ठीक है। और इसमें आपको पेन सही नेगेटिव होता है, पेन वर्सन होता है जब आपको टेस्टिस ट्रीटमेंट इमीडिएट सही आप इसमें करते हो। और साइटिस इसमें आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस होता है, ठीक है, टेस्टिकुलर स्वेलिंग होती है, चिल्स फीवर होते हैं साथ में, मोस्टली विद एपिडिडमाइटिस होती है, ठीक है। और इसमें आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये हो सकता है, ठीक है। प्रोस्टाइटिस आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड की आपकी इन्फ्लेमेशन होती है, बोगी प्रोस्टेट होता है ऑन और रेक्टल एग्जामिनेशन में। ट्रीटमेंट आप एक्यूट प्रोस्टाइटिस में आप सेम लाइक एपिडिडमाइटिस होती है, एंटीबायोटिक्स देंगे, एनसाइड देंगे, और स्क्रोटल स्पॉट्स देंगे। और जो होता है आपका क्रोनिक प्रोस्टाइटिस अल्फा लोकेट टैमसोलिन और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर देंगे। क्रोप्टोसिटिज्म में आपको क्या सीन होता है, अनडिसेंटेड टेस्टिस होते हैं, ठीक है। और अनडिसेंटेड आपके टेस्टिस होते हैं इसमें आपके। और ये आपका जो होता है बर्थ में आपके एब्डोमेन में ही रह जाते हैं, आपके स्क्रोटम में नहीं आते। रिस्क फैक्टर्स इसमें आइडियोपैथिक प्रीमेच्योर बात होती है। ट्रीटमेंट आपके 6 मंथ तक वेट करोगे, फॉलो अप करोगे, ठीक है। लेस
अगर मोर देन 6 मंथ है तो ऑर्चियोप्लेक्सी कर दोगे, ठीक है। अगर 6 to 12 मंथ्स हो गए हैं तो ठीक है, 18 मंथ्स में अगर आप जा सकते हो और मैक्सिमम 12 मंथ्स होते हैं तो आप आप इसमें मैक्सिमम 12 मंथ तक ऑर्चियोप्लेक्सी कर सकते हो, ठीक है। अगर ऑर्चियोटेक्टोमी अगर 9 to 10 ईयर्स का हो गया तो फिर आप इसकी ऑर्चियोटेक्टोमी कर दोगे, क्योंकि इसमें रिस्क आपका इंक्रीज हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन में आपकी टेस्टिकुलर कैंसर होता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी और इनफर्टिलिटी की कॉम्प्लिकेशन है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपका जो होता है, फिनाइल की इरेक्शन नहीं होती, ठीक है, सिंपल ये होता है। और काजेज इसकी फेलियर टू इनिशिएट होते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल में आपको डिप्रेशन हो सकता है, हार्मोनल में लो टेस्टोस्टेरोन हो सकता है, न्यूरोजेनिक में स्पाइनल कॉर्ड डिजीज हो सकती है, ठीक है। इसमें आपको जो रिस्क फैक्टर्स है आप उसमें डायबिटिक्स हो सकती है, हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट डिजीज और स्पाइनल कॉर्ड डिजीज हो सकती हैं, ठीक है। और इसमें आपका जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है और ऑर्गेनिक फैक्टर है, इसमें आपको जो मॉर्निंग स्टिफनेस होगी साइकोलॉजिकल फैक्टर में सिचुएशन डिपेंडेंट होगा, और जिसमें अगर ऑर्गन डैमेज हो तो उसमें कोई मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं होगी, ठीक है, सिचुएशन डिपेंडेंट भी नहीं होगा और कोई सडन ऑनसेट नहीं होगा। साइकोलॉजिकल में सडन ऑनसेट भी आपको रिएक्शन हो सकती है। डायग्नोसिस क्लिनिकल करोगे, ठीक है, आप टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स दोगे, ठीक है। ट्रीटमेंट में आप जो होगा साइकोलॉजिकल अगर है तो साइक्लोथेरेपी प्लस पार्टनर काउंसलिंग करोगे। PD5 इनहिबिटर में आप सिल्डेनाफिल, टोडानोफिल और वास्टोडिनोफिल आप दे सकते, ठीक है। और लो टेस्टोस्टेरोन है तो आप उसको टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स दे दोगे, ठीक है। हाइपोगोनाडिज्म है तो अगर ड्रग्स फेल हो जाए तो फिर वैक्यूम पंप करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन इंजेक्शन लगाते हैं, नाइल प्रोस्थेसिस कर देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका, अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है प्लस नाइट्रेट यूज करें तो आप उसको सिल्डेनाफिल नहीं दे सकते। अगर डायबिटिक है प्लस ग्रेजुअल इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गई है तो फिर उसकी वास्कुलर काज है। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है प्लस क्लिटोरिया है तो फिर उसका अपने प्रोडक्टिंग चेक करना है। आगे आपका आ गया प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है मैन में, ठीक है। रिस्क फैक्टर इसमें आपका ओल्ड एज आता है, ठीक है। आपका इसमें लिम्फेडिमा होता है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है। आपको पेन होता है, ठीक है। आपको बोन बैक पेन होता है, बोन मेटास्टेसिस होता है। ऑन डीआर में आपका जो होता है पल्पेब्रल नोड्यूल होता है। डायग्नोसिस स्क्रीनिंग टेस्ट में आप इसका पीएसए लेवल इंक्रीज होगा। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट आप अल्ट्रासाउंड कोडेड बायोप्सी करते हैं फॉर मेटास्टेसिस, सीटी एब्डोमिनल बोन स्कैन आप इसमें करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट आप सर्जरी करते हैं, रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी, रेडिएशन थेरेपी करते हैं, ब्रैकियोथेरेपी और एक्सटर्नल बीम आप करते हैं, ठीक है। हार्मोन थेरेपी आप एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी करते हैं, कीमोथेरेपी आप फॉर मेटास्टेसिस कैंसर करते हैं। हाँ, ब्लैडर कैंसर में आप इसका जो है आप ये आपका पिकिंग पॉइंट इसमें आपके पेनलेस मचुरी होगा, एज मोर देन 50 ईयर्स होगी, ठीक है। और ये बारबेक्यू मीट बहुत ज़्यादा खाता होगा, ठीक है। रिस्क फैक्टर इसमें आपके स्मोकिंग आते हैं, ठीक है। डाइट रिच मीट की होगी, सिस्टोमेसिस का इन्फेक्शन होगा, साइक्लोफॉस्फेमाइड यूज़ करता होगा। सिस्टोस्कोपी विद बायोप्सिस का डायग्नोसिस होता है, और उसमें जो आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो ट्रांसमिशन सेल कार्सिनोमा है। ट्रीटमेंट इसमें कार्सिनोमा होती है तो इंट्रावेस्कुलर कीमोथेरेपी, सुपरफिशियल इंट्रावेस्कुलर कीमोथेरेपी, लार्ज हाई ग्रेड रिकरेंट लेजन है तो इंट्रावेस्कुलर थेरेपी, कीमोथेरेपी, इन्वेसिव विदाउट मेटास्टेसिस, रेडिकल सिस्टेक्टोमी प्लस रेडिएशन थेरेपी, इन्वेसिव विद मेटास्टेसिस, कीमोथेरेपी लोन आप इसमें करेंगे, ठीक है। आगे आपका आ गया रीनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। रीनल सेल कार्सिनोमा में क्लासिकल टाइड हेमोजूरिया, फ्लैंक पेन, पल्पेबल मैस है, ठीक है। और इसकी जो स्पेशल ग्लू स्मोकर होगा, रेफ्साइटेड वेरिकोसील होगा, ठीक है। अदर फाइंडिंग्स में फीवर, वेट लॉस, पॉलीसाइथीमिया और रीनल मैस होगा। लॉस ऑफ VHL3P, ट्यूमर सप्रेसर जीन भी इसमें लॉस हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज EGF और PDGF फैक्टर होते हैं जो कि ट्यूमर को मेटास्टेसाइज करवाते हैं। डायग्नोसिस में आपको बेस्ट इनिशियल डायग्नोस्टिक सीटी स्कैन और ट्रीटमेंट में सर्जरी और नेफ्रेक्टोमी होगा। टारगेटेड थेरेपी में आपका डायरोसिन काइनेसिस इनहिबिटर होगा, प्लस सफिनानेब प्लस सुटिनानेब होगी, ठीक है। इसमें आप देंगे। टेस्टिकुलर कैंसर में मोस्ट कॉमन कैंसर है इन मैन 15 to 24 एज में। इसमें आपके रिस्क फैक्टर क्रिप्टोचिज्म, नाइट्रोजन सिंड्रोम होता है, प्रेशर, पेनलेस टेस्टिकुलर मैस होता है, हैवी फीलिंग होती है। डायग्नोज में आपको टेस्टिकुलर अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, ट्यूमर माइक्रोरेज होता है, सीटी स्कैन फॉर मेटास्टेसिस आप इसमें कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में आप रेडिकल ऑर्चियोटेक्टोमी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया तो सेमियोमा में आप रेडिएशन करते हैं, नॉन सेमियोमा में आप सर्जरी प्लस कीमो करते हैं, और आपका जो एडवांस डिजीज़ है उसमें आप प्लाटिनम कीमोथेरेपी करते हैं। ट्यूमर मार्कर्स और टेस्टिकुलर कैंसर में आपका जर्म सेल ट्यूमर 95% होता है। सेमियोमा यूजली जो होता है समटाइम उसमें बीटा CG भी इंक्रीज होता है। योग सेक ट्यूमर में आपका जो होता है अल्फा बीटा प्रोटीन इंक्रीज होता है, और कोरियोकार्सिनोमा में आपका बीटा CG प्रोटीन इंक्रीज होता है, बीटा CG लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। टेराटोमास में आपका AFP और बीटा CG इंक्रीज होता है, ठीक है। नॉन जर्म सेल ट्यूमर में आपका जो होता है लाइटिंग सेल 5% होते हैं, उसमें लाइटिंग सेल में टेस्टोस्टेरोन रेस्ट्रोजन आपका एलिवेटेड होता है। सर्टोली सेल में कुछ नहीं होता। टेस्टिकुलर लिम्फोमा में भी आपके ये ट्यूमर मार्कर्स एलिवेट नहीं होते, ठीक है। और आगे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। मोस्ट कॉमन जो लंग कैंसर है वो स्मोकर मैन में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। मोस्ट कॉमन लंग कैंसर नॉन स्मोकर में एडिनो कार्सिनोमा होता है। मोस्ट कॉमन लंग कैंसर इन फीमेल में आपको एडिनो कार्सिनोमा होता है। ये आपको एज एडिशनल पॉइंट है पल्मोनरी मेडिसिन से, ठीक है। आगे आपके आगे इलेक्ट्रोलाइट्स डिसऑर्डर, जिसमें आपका सोडियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है 135 to 145, ठीक है। आपका
जो अगर लेवल आपका नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो हाइपरनेट्रीमिया होगा, ठीक है। इसकी जो काजेज़ हैं, ठीक है, वो आपका डाययूरेसिस, डिहाइड्रेशन, डायबिटिक इंसिपिडस और ड्रग ऑफ चॉइस और डिजीज हैं। सिम्टोमेटिक में आप इसका थर्स्ट करोगे, अल्टरमेंटल स्टेटस होगा, सीरियस होंगे, वीकनेस होगी, ठीक है। ट्रीटमेंट आप इसमें हाइपोवोलेमिक जो होंगे वाइटल साइंस हैं, तो आप इसमें आइसोटोनिक 0.9% NaCl दोगे, नॉर्मल वॉल्यूम है, सिम्टोम एसिम्प्टोमेटिक है, ठीक है। तो इसमें आप D5 0.45 NaCl दोगे, ठीक है। और इस इम्पोर्टेंट जो है, अगर आप करेक्शन अगर इसको जल्दी करेक्शन करोगे हाइपोनेट्रीमिया की, तो इसमें आप सेरेब्रल एडिमा के चांसेस होते हैं, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया में आपका अगर लेवल इसका नॉर्मल सीरम लेवल से कम हो जाएगा, तो इसमें आपकी काजेज जो है ADH होंगी, पोलिडिप्सिया होगा। तो सिम्टम्स में कन्फ्यूजन, मसल क्रैम्प्स होंगे। डायग्नोसिस आप इसका जो होता है सीरम ऑस्मोलरिटी टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में आप हाइपर वॉल्यूम से ADH करते हैं, ठीक है। और जो इसका और तो इसमें जो होता है सीवियर हाइपोनेट्रीमिया होगा, तो 3% हाइपोटोनिक सलाइन देंगे, ठीक है। और इसमें जो होगा, अगर आप हाइपोनेट्रीमिया को जल्दी करेक्ट करते हैं, ठीक है, बिफोर 48 आवर्स, उसमें आपका ओपोन डीमाइलिटिंग माइलिनोसिस हो जाएगा, ठीक है। सेरिब्रोपोंटाइन डीमाइलिनोसिस हो जाएगा, ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, ठीक है। आगे आपका पोटेशियम सिस्ट, इसमें पोटेशियम सिस्ट 3.5 to 5 नॉर्मल होता है, ठीक है। अगर 5 से ज़्यादा होगा तो हाइपरक्लेमिया होगा। काजेज इसकी होती हैं, डाइजोक्सिन होती है, हाइपरोस्मोलरिटी होती है, लाइसिस ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम भी हो सकता है, एसिडोसिस, बीटा ब्लॉकर्स, हाई ब्लड शुगर, सेक्टिनोल्कोलाइन भी हो सकता है। ट्रीटमेंट में सिम्टम्स में आपको फ्लैसिड पैरालिसिस मिलता है, रेस्टेजिया और ECG फाइंडिंग टाल TBS मिलती हैं आपको, ठीक है। और ट्रीटमेंट में आपका बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, ठीक है। बायोकार्बोनेट एगोनिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। इंसुलिन ग्लूकोज भी हो सकते हैं, प्लस डायलिसिस भी आप कर सकते हैं, रीनल फेलियर हो गया तो। आगे सूडो हाइपरक्लेमिया, ये आपका डेंजरस भी होता है, लेकिन ये आपका होता है चीज़, इसमें आपको पेशेंट को सिम्टम्स नहीं होते और ECG आपकी नॉर्मल होती है, लेकिन आपको जो आप ब्लड टेस्ट करवाते हो उसमें आपके पोटेशियम लेवल एलिवेटेड होते हैं। आगे आपका जो हाइपोक्लेमिया है, इसमें आपका पोटेशियम लेवल नॉर्मल से लो होगा, 3.6 से लो होगा, ठीक है। तो इसमें आपका हाइपोस्मोलरिटी, अल्कोलोसिस, बीटा एगोनिस्ट, इंसुलिन आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। सीवियर डायरिया होगा, ठीक है। हाइपर अल्ट्रोसिनोनिज्म होगा, टाइप 2 टाइप 1 RT होगा, ठीक है। डायबिटिक कीटोसिडोसिस भी होगा। सिम्टम्स में आपका असेंडिंग पैरालिसिस, अगर एब्डोमाइलिसिस प्लस मसल वीकनेस होगी। ECG फाइंडिंग में एक्स्ट्रा यूवीज मिलेंगे। ट्रीटमेंट में आपको ओरल IV ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट्स देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको जो होता है, अगर हाइपोक्लेमिया और हाइपो जो होता है आपका, उस वक्त तक ट्रीट नहीं होता जब आप मैग्नीशियम और कैल्शियम को सही तरीके से ट्रीट ना करें, ठीक है। कैल्शियम आपका जो नॉर्मल होता है वो कितना होता है, 8.5 से 10 तक होता है, ठीक है। अगर 10.5 से ज़्यादा है तो हाइपर कैल्शियमिया, ठीक है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, एक्सेस विटामिन A and D होगा, पैजिडीज हो गई, ठीक है। मिल गला कोल सिंड्रोम में आपका हाइपर कैल्शियमिया होता है। सिम्टम्स आपके जो होते हैं, स्टोन्स हो सकते हैं, ठीक है। बोन्स पेन हो सकता है, थ्रूम्स हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकते हैं, साइकेट्रिक ओवरडोज हो सकती है, ठीक है। ट्रीटमेंट में आपको IV फ्लूइड देंगे, कैल्सीटोनिन देंगे, बिस्फोसिनेट। हाइपोकैल्सीमिया में आपका 8.5 से कम होगा, उसकी आपकी काज हाइपोपैराथायरॉयडिज्म भी हो सकती है, डाइजॉर्ज सिंड्रोम भी हो सकती है। थाइमिक एब्सेंट होता है, उसमें आपके 24 साइनोट्रोसिस पॉजिटिव होंगे, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इसमें आपका जो QD प्रोलोंगेशन होगी ऑन ECG में आपकी, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में आप इसको कैल्शियम ग्लाइकोनेट देंगे, ठीक है। और इसमें मैग्नीशियम डिसऑर्डर्स में आपको जो 1.3 टू 2.2 इसकी नॉर्मल वैल्यू, हाइपोमैग्नीशियम में आपको 1.5 से कम होगा। इसकी जो काजेज हैं वो आपको मैग्नीशियम मेल एब्जॉर्प्शन होती है, डाययूरेटिक्स, वॉमिटिंग और हाइपर कैल्सीमिया और अल्कोहलिज्म भी इसकी काजेज हैं। ट्रीटमेंट में आप IV ओरल सप्लीमेंट्स देंगे, ठीक है। और हाइपोक्लेमिया और हाइपोकैल्सीमिया तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक आप मैग्नीशियम को करेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके भी फिर डिफेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। आगे आपका आ गया नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, ठीक है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में आपका एल्पोर्ट सिंड्रोम होता है, किडनी इशू प्लस ईयर इशू प्लस आई इशूज होते हैं इसमें, ठीक है। जिसमें टाइप 4 कोलेजन का डिफेक्ट होता है, ठीक है। और इसमें आपको ट्रीटमेंट AC इनहिबिटर्स देते हैं, ठीक है। और इसमें आपको आपको रिकिड भी GBM और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मिलती है। गुड पास्चर सिंड्रोम में आपको लंग प्लस किडनी का इशू होता है, ठीक है। यंग मेल होता है, GBM एंटीबॉडीज आपको मिलती हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी प्लस स्टीरॉइड होता है। वेगनर सिंड्रोम में आपका लंग इशू प्लस किडनी इशू प्लस नोज इशू होता है, ठीक है। इसमें CN का पॉजिटिव होता है, स्टीरॉइड रितुक्सीमाब साइक्लोफॉस्फामाइडिस का ट्रीटमेंट है। माइक्रोस्कोपिक पोलिनजाइटिस में आपका जो होता है लंग प्लस किडनी इशू होता है और इस पे PN का आपको पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट है स्टेरॉइड प्लस साइक्लोफॉस्फामाइड है। इज़नोफिलिक ग्रानुलोमाटाइटिस विद पोलिनजाइटिस में आपको इसको चेस्ट सिंड्रोम कहते हैं। इसमें आपको इज़नोफिलिया प्लस किडनी इशू होता है प्लस IDB इशू होता है, ठीक है। इसमें आपको PN का पॉजिटिव होता है। ह्यूमन पेपिरा में आपका IgA नेफ्रोपैथी होती है प्लस GI डिसीज होते हैं, चाइल्ड होता है और आपको आर्थरालजी होती है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट आपका स्पॉटिक थेरेपी AC प्लस स्टेरॉइड होता है, ठीक है।
आईजी नेफ्रोपैथी और पीएसजीएन में आपको कोला कलर यूरिन बोथ में मिलता है, ठीक है। आईजी नेफ्रोपैथी में आपको 2 to 3 डेज में हिस्ट्री होती है, पीएसजीएन में आपकी जो हिस्ट्री होती है 2 to 3 वीक्स में होती है। एक में आईजी नेफ्रोपैथी में नॉर्मल सीरम C3 होता है और पीएसजीएन में लो C3 होता है, ठीक है। और इसमें आपको जो होता है ट्रीटमेंट्स आपके एसी इनहिबिटर्स आईजी नेफ्रोपैथी में देंगे, प्लस स्टेरॉइड होगा, पीएसजीएन में आपको स्पोर्टिव प्लस स्टेरॉइड देंगे, ठीक है। और इसमें आपको पीएसजीएन में आपको स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन मिलेगा, आईजी नेफ्रोपैथी में आपको इन्फेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें एंटीबॉडीज आपको मिलेंगी आईजी नेफ्रोपैथी में, ठीक है। और इसमें आईजी डिपॉजिट्स मिलेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर। आईजी नेफ्रोपैथी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपको मिनिमल चेंजेस आते हैं, इसमें आपको चाइल्ड में होता है, इसमें आपको फुट प्रोसेस मिलते हैं, ठीक है। सडन ऑनसेट एडिमा होता है, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट आपका स्टीरॉइड्स है। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिस में आपको एडल्ट्स में होता है, ठीक है। इसमें भी आपको फुट प्रोसेस मिलते हैं, ठीक है। और ये इसकी एसोसिएशन सिकल सेल डिजीज ओबेसिटी के साथ होती है। ट्रीटमेंट में प्रेडनिसोलोन और एसी इनहिबिटर्स और एआरबीज आप देते हैं। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में आपको स्पाइकडोमापिनस मिलती है, ठीक है। इसकी एसोसिएशन हेपेटाइटिस बी और सी के साथ मिलती है, और इसकी साथ में ट्यूमर्स भी हो सकता है, सली ड्रग्स वगैरह भी देने यूज़ की हो सकती हैं। इसमें आपको PLR2 एंटीबॉडीज आपको मिल सकती हैं, ठीक है। और ना लाइट माइक्रोस्कोप आपको जीबीएम थिक मिलेगी, ठीक है। ग्राउंड बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, बायोप्सी में आपको सब एपिथेलियल डिपॉजिट मिलेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट आप इसमें फर्स्ट आसरबेशन करोगे, फिर आप इसमें एसी इनहिबिटर दे सकते हो, और स्टीरॉइड्स इसका ट्रीटमेंट है। और मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आप इसको मैक्स नेफ्राइटिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, उसमें ट्राइकोपिनस होती है। और इसका जो होता है टाइप 1 एसोसिएशन होती है हेपेटाइटिस बी और सी की, और टाइप 2 होती है एसोसिएशन विद C3 नेफ्रोटिक फैक्टर होता है। और इसमें आपको प्रेडनिसोलोन प्लस रास इनहिबिटर होता है। रीनल माइलोडोसिस जो होता है वो आपका एसोसिएट होता है मल्टीपल माइलोमा प्लस आर्थराइटिस, और इसमें आपको अमाइलॉइड डिपॉजिट मिलते हैं ग्लोमेरुलस में। इसमें कॉन्गो रेड स्टेन पॉजिटिव होता है, एप्पल ग्रीन फ्रिंजेस आपको मिलती है स्टेन में। ट्रीटमेंट आपको प्रेडनिसोलोन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन प्लस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मल्टीपल माइलोमा के लिए होता है, ठीक है। MPGN मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का ट्रीटमेंट प्रेडनिसोलोन प्लस रास इनहिबिटर है, ठीक है। आगे आपका आ गया डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में आपको क्लेवन विल्सन नोड्यूल्स मिलते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक्स होती है, मोस्ट कॉमन काज आपकी ERCD होती है वर्ल्ड वाइड में। माइक्रोबियल हेल्थ साइंस होते हैं, नोडुलर ग्लोमेरुलोसिस बायोप्सी पर मिलती है। ट्रीटमेंट आपका स्ट्रिक्ट ग्लूकोज कंट्रोल प्लस ACI ARBs आप दे सकते हैं, डायलिसिस अगर एंड स्टेज हो तो। लूपस नेफ्राइटिस में आपको SLE का पेशेंट मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको वायर लूप लीजन मिलेंगे, कैन भी नेफ्राइटिक नेफ्रोटिक दोनों हो सकता है। ENA एंटी-DSNA पॉजिटिव होता है, लो सीरम C3 C4 होता है आपका। ट्रीटमेंट में आप प्रेडनिसोलोन देते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन फॉर SLE आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मेडिसिन होगी। तो बेसिकली आप फर्स्ट बेसिक करना, तो उसके बाद ये ईजी हो जाएगा।